औपचारिक अवस्था ये संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसकी लास्ट जो अवस्था है वो है औपचारिक अवस्था। ये आज हम करेंगे। और ये जो औपचारिक अवस्था है ये 11 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है मूर्त प्रत्यात्मक अवस्था, उससे आगे की अवस्था है। 11 से 12 वर्ष तक जो बच्चा होता है उसमें मूर्त चिंतन ज़्यादा देखा जाता है, उसमें मूर्त प्रत्यात्मकता ज़्यादा देखी जाती है। परंतु अब धीरे धीरे उसके अंदर औपचारिक अवस्था शुरू हो जाती है और उसकी अपने अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपने तर्क के हिसाब से अपना निर्णय लेता है, तर्क के हिसाब से विश्लेषण करता है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का। तो वो जो बालक होता है वो इस समय किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है और किशोरावस्था जब प्रारंभ होती है तो उसकी ये औपचारिक अवस्था भी शुरू हो जाती है। इसमें सबसे पहले संज्ञान शक्ति में परिवर्तन आता है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जैसे कि इससे पहले बच्चे को जो भी बता दिया जाता था उसको ऐसा लगता है हाँ ये सही है, जो भी कुछ उसको बताया जाता है हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उसको हर चीज़ सही लगती है। या उसको जो भी कुछ बता दिया जाता है उनको उसको ये लगता है कि हाँ ये, क्योंकि उसके पास अनुभव कम होते हैं इसलिए उसको वो अपनी तर्क शक्ति का कम प्रयोग करता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार लाइन है, धीरे धीरे उसके उसमें तार्किकता आती जाती है। लास्ट जो स्टेज होती है बाल्यावस्था की 10 से और 12 वर्ष तक की अवस्था में उसकी तर्क शक्ति विकसित होने लगती है। और परंतु फिर भी उसकी जो सोच होती है वो बिल्कुल औपचारिक नहीं होती है। और 11 से 12 वर्ष के आगे उस बच्चे की जो सोच होती है वो औपचारिक हो जाती है। उसकी संज्ञानात्मक शक्ति में यही एक डिफरेंस आता है कि पहले वो मूर्त चिंतन करता था, अब अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन में उसकी तर्क शक्ति आती है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है पूरा। तो इसलिए वो अपनी तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करता है कोई भी कार्य में, कोई भी बातचीत में, किसी भी क्षेत्र में वो अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसके अंदर उसके जो विचार होते हैं वो क्रमबद्ध हो जाते हैं। उसकी जो सोच होती है उससे पहले बड़ी अक्रमबद्ध होती है, परंतु अब वो जो भी कुछ सोचता है वो एक चेन बनाकर सोचता है। कोई भी कोई समस्या होती है तो वो शुरू से लेके और लास्ट तक की एक पूरी चेन बनाता है क्रमबद्ध तरीके से, और उसके बाद उसका कोई सॉल्यूशन निकालता है। तो उसकी जो सोच होती है वो क्रमबद्ध हो जाती है। फिर संबंधीकरण, वो जो भी उसको कोई समस्या दी जाती है, जो भी कोई कार्य करता है उसमें संबंधीकरण भी स्थापित कर लेता है और उसके बाद ही वो कोई कंक्लूजन पे पहुंचता है, वो कोई निर्णय लेता है। संबंधीकरण का अर्थ है कि कोई भी कार्य, जैसे कि कोई समस्या उसको दे दी जाए, जैसे कि किसी एक्सीडेंट उस पे साइड पे वो बच्चा पहुंच जाता है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार पेड़ से टकरा जाती है। अब उसमें जो व्यक्ति है वो बेहोश है, वो नहीं बता पा रहा कि कैसे कार टकराई है, परंतु जो साइट है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को वो देखकर, कार की कंडीशन देखकर, उस व्यक्ति की कंडीशन देखकर, अंदर से क्या क्या बिगड़ा है उसको देखकर, बाहर से अगर जो भी जहाँ भी टकराई है तो पहले वो कहाँ से आ रही थी, वो अपसाइड मतलब उल्टी है, कार उलट के सीधी खड़ी हुई है या सीधी आ रही थी फिर टकराई है, वो सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से सोचता है शुरू से लेके आखिर तक कि कैसे टकराई कार, क्या कारण हुआ था, कैसे ये व्यक्ति क्यों बेहोश हो गया, इसके कहाँ चोट आई है, कहाँ लगी है। और ऐसा नहीं होता कि वो बहुत देर लगाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस साइट पे, एक्सीडेंट साइट पे तुरंत निर्णय लेना होता है। और
उस व्यक्ति को तुरंत मेडिकल एड के लिए भी पहुंचाना होता है, तो सबसे पहला काम क्या है, उसके बाद क्या देखना है, तो वो प्रायोरिटी वाइज सोचता है। उसके साथ साथ जो भी सिचुएशन है उसका संबंधीकरण भी स्थापित करता है और फिर कोई निर्णय पर पहुंचता है। उसके बाद उसकी जो सोच है उसमें वो जैसे वो जब क्रमबद्ध तरीके से सोच रहा है, संबंधीकरण स्थापित किया है, तो साथ ही साथ संभावनाएं भी उसमें विकसित हो जाती हैं और वो संभावनाओं कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं उनको समझने लगता है। कौन मतलब ये अगर गाड़ी टकराई है तो ये कारण भी हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है, कई सारे वो कारण निकाल लेता है। वो कैसे निकालता है, संबंधीकरण स्थापित करके क्रमबद्ध तरीके से सोचकर वो संभावनाएं निकाल लेता है किसी समस्या की। फिर मानसिक क्रियाओं में वास्तविक रूप। पहले जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा मतलब 12 वर्ष से छोटे जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, उनमें डे ड्रीमिंग भी देखी जाती है, या काल्पनिक में अवास्तविकता ज़्यादा देखी जाती है। वो परियों की कहानी या फेरी टेल्स ये ज़्यादा देखते हैं, या बिल्कुल काल्पनिक जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्पाइडरमैन या कुछ, तो इस तरह का वो ज़्यादा देखते हैं और उनको वो चीज़ देखने में अच्छा लगता है। परंतु अब उसकी क्योंकि सोच वास्तविक होती जा रही है, तो उसे ये लगता है कि ये जैसे कार्टून नेटवर्क है या इस तरह के जो काल्पनिक कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स उसको देखने में तो अच्छे लगते हैं, परंतु वो उसके अंदर घुस नहीं पाता है। क्यों नहीं घुस पाता, क्योंकि उसको पता है ये अवास्तविक है, ऐसा होता नहीं है। तो इसी तरह से जो सपने आते हैं, तो वो सपने उनको वो कनेक्ट कर सकता है, परंतु उसको ये अच्छी तरह पता है कि सपने सपने होते हैं, वो वास्तविकता नहीं है। तो ये चीज़ बच्चा धीरे धीरे सोचने लगता है, धीरे धीरे समझने लगता है। तो इस तरह की जो सोच होती है बच्चे की, वो एक तरह से वास्तविक रूप धारण कर लेती है, और जो उसके जो गोल्स होते हैं, उसके जो लक्ष्य होते हैं, उस पर ये वास्तविकता बहुत काम करती है। क्योंकि वो जो लक्ष्य बनाता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको वास्तविक प्लान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, तभी वो चल सकता है, नहीं तो वो नहीं चल पाएगा। अगर अवास्तविक रूप से उसने खूब बड़ा सारा टाइम टेबल बना लिया, एक दिन में खूब सारा प्लानिंग कर ली, तो वो प्लानिंग ही रह जाएगी, वो वास्तविक रूप में नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसकी जो सोच होती है वो वास्तविक हो जाती है, और ये वास्तविक सोच उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करती है। फिर है कि उसके विचार लचीले होते हैं। वो अपने जो उसके जो विचार होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो उस सिचुएशन को देखकर अपने विचारों में परिवर्तनशीलता ले आता है, या उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये जो वातावरण है, या इसको बुरा लगेगा, या इसके लिए सूटेबल नहीं होगा, किसी दूसरे के लिए भी वो सोचने लगता है और अपने विचारों में लचीलापन ले आता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि वो जो उसकी संज्ञानात्मक सोच होती है वो भी लचीली होती है। वो कैसे लचीली होती है, वो अपने अनुभव के द्वारा, दूसरों के अनुभव के द्वारा सबका विश्लेषण करके वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। तो ये उसके जो विचार होते हैं वो भी लचीले होते हैं। फिर औपचारिक विचारों को उपकरण बनाकर राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों का विश्लेषण करता है। जो उसके औपचारिक विचार हैं, मतलब ये जो औपचारिक अवस्था है, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन उसका शुरू हो जाता है, और वो अमूर्त चिंतन उसके जो राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों के विश्लेषण में काम करता है। और ये अमूर्त चिंतन कैसा होता है कि जैसे समाज में क्या चल रहा है, ये जो भी चल रहा है, समाज में कुछ अच्छाइयाँ भी चल रही हैं, कुछ बुराइयाँ भी चल रही हैं। ये अच्छाइयाँ हैं तो क्यों हैं,
उसका कारण वो ढूंढता है। ये बुराइयां हैं तो क्यों हैं उसका कारण ढूंढता है। फिर अगर बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाता है, किया जा सकता है, ये भी वो सोचता है। और जो अच्छाइयां हैं उनको कैसे बरकरार किया जा सकता है, ये भी वो सोचता है। तो इस तरह से उस ये जो औपचारिक उसके विचार हैं, इसमें वो राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों का विश्लेषण करने लगता है। फिर है कल्पना तर्क शक्ति पर आधारित होती है। जो भी वो कल्पना करता है, जो भी वो सोचता है, जो भी उसने प्लान बना रखा होता है, वो कैसा होता है, वास्तविकता के पास होता है। और उसमें उसकी तर्क शक्ति शामिल होती है। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि वो हवाई किले बनाता है, ऐसा नहीं होता। वो छोटा बच्चा जो होता है वो हवाई किले बनाता है, मगर इस समय वो हवाई किले बनाना छोड़ देता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वास्तविक होता जाता है। और वो वास्तविकता के साथ अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके फिर कोई कल्पना करता है, जिससे वो कल्पना जो उसने सोचा है, जो उसकी कल्पना है, जो उसका ड्रीम है, वो पूरा हो सके। फिर कल्पनाओं के प्रति संवेदनशीलता भी होती है। कल्पना मतलब जैसे कि बच्चे इस एज में अपना कोई फील्ड लेते हैं, उस फील्ड में वो आगे तक का सोचते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो इसी समय सोच रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये मेरे लिए, मैं इसमें पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस फील्ड को इसलिए चुनता है क्योंकि वो आगे चल के उस फील्ड से रिलेटेड जो करियर है वो बनना चाहता है, इसलिए वो उस फील्ड को चुनता है। मतलब कि उसका गोल दूरदर्शी होता है। और वो जो विषय का चयन है वो अपने सोच के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से उसका चयन करता है और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करता है, उसी के हिसाब से वो पढ़ाई करता है। कई बच्चे जो होते हैं वो जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे लॉयर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे जज बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एनिमेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे फिल्म डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे ये फील्ड्स होते हैं जिनको बच्चा कल्पना करके सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा, और उसके लिए वो प्लानिंग करता है पहले से। फिर इस समय किशोरावस्था में बच्चे जो है वो बहुत अधिक उनके अंदर ऊर्जा होती है, इसीलिए या तो वो बहुत अच्छे होते हैं या वो बहुत बुरे होते हैं। या तो वो अपनी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव चीज़ों में लगाते हैं या अपनी ऊर्जा नेगेटिव चीज़ों में लगाते हैं। तो उसके अंदर, किशोरावस्था के अंदर, उसके पास बहुत सारी एनर्जी भी होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं। उसकी तर्क शक्ति भी जो है उसका इस्तेमाल करता है। वो कोई भी निर्णय लेने में, किसी भी विश्लेषण किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने में वो अपनी जो सोच है वो क्रमबद्ध रूप से लेता है, सोचता है और संबंधीकरण स्थापित करके संभावनाएं सोचता है और उसके बाद कोई निर्णय लेता है। तो इस तरह से ये उसकी औपचारिक अवस्था है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी विषय को कंटिन्यू करेंगे। आज